वैसे अपना अगला टॉपिक है आज के लिए असेप्शन हैंडलिंग। असेप्शन हैंडलिंग तुमने सुन रखा होगा। असेप्शन हैंडलिंग क्या होता है कि भाई कुछ आपका कोड चला, अब कोड के अंदर कुछ एरर आ गया, तो क्या होता है आपका कोड एग्जीक्यूशन रुक जाता है। ठीक है, कोड एग्जीक्यूशन रुक जाता है, उसकी वजह से क्या होता है आपका आगे का कोड नहीं चलता है। तो हमें जब लगता है कि भाई कोई एक पर्टिकुलर केस में हमें एरर आ सकता है, तो इन दैट केस वी डू असेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, हेडिंग डाल लो इसके अंदर जावा असेप्शंस। ठीक है, जावा असेप्शंस हेडिंग डाल लो, इसके अंदर लिखो जावा असेप्शन हेडिंग डाल ली। यस सर। इसके अंदर लिखो व्हेन एग्जीक्यूटिंग जावा कोड, व्हेन एग्जीक्यूटिंग जावा कोड यस सर। डिफरेंट एरर्स कैन अकर। When executing Java code, different errors can occur. Those coding errors are made by programmers. ठीक है, सर those coding errors, those coding errors can be made by programmers. पापा पापा वो लाला दिखना जिसका पा C for Cup. C for cat, Cup. A for apple, ठीक है, these coding errors made by programmers, comma, due to some wrong input. कोडर भी हो सकता है, डेवलपर वो एरर दे सकता है, उसकी वजह से हो सकता है एरर ड्यू टू रॉन्ग इनपुट। हाँ, ड्यू टू रॉन्ग इनपुट, पापा आलू मकड़ा है खुदाया ड्यू टू रॉन्ग इनपुट एंड ड्यू टू सम अननोन सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, जो चीज मैंने बोली थी वही बस लिखवा रहा हूँ कि भाई हो सकता है आपके कोड के अंदर कुछ एरर हो, कोडिंग एरर हो, इनपुट एरर हो, या और भी डिफरेंट टाइप के एरर्स हो सकते हैं। सो इसके आगे लिखो whenever these error occurs, whenever these error occurs, whenever these error occurs, these error occur, the Java code normally stops. ठीक है, Java code normally stops and generate error message, and generate error message. ठीक है, these error messages are called as exceptions. These messages are called as exceptions. sir these error messages, these error messages are called as exceptions. And to handle such exceptions, सर नेक्स्ट लाइन है, इसी के आगे लिखो and to handle such exceptions, and to handle such exceptions yes sir is called as exception handling. is called as Exception handling. ओके सर। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं इसका। ठीक है, एक क्लास बनाई, सिंपल क्लास के अंदर मैंने एक मेन बनाया। एक मिनट, एक सेकंड। ठीक है, अब इसके अंदर लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया इंट a इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैंने क्या करा, कुछ वैल्यूज प्रिंट कराई इधर, हेलो वर्ल्ड
उसके बाद मैंने इसके बाद कुछ लॉजिक लगाया। लेट सपोज मैंने क्या करा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया 10 डिवाइड बाय ए, ठीक है। और इसके बाद मैंने फिर दोबारा से कुछ प्रिंट कराया। पहले इसको कमेंट करते हैं, रन कराते हैं कोड को। कोड रन कराया, देखो हेलो वर्ड 2 बार आ गए। क्लियर है इतना? नॉर्मल केस है। अब इस केस को लेते हैं, इसको हटा देते हैं। चलो 10 डिवाइड बाय 0, इसको चलाते हैं। अब आप देखोगे, देखो हेलो वर्ड प्रिंट हुआ, उसके बाद आपका क्या है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिविजिबल बाय 0, और आपका एरर आके नहीं, यहाँ पे कोड रुक गया। अब जो मैंने कहा था कि भाई अगर आपका कोड एरर देता है तो क्या होगा, आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। उत्कर्ष आवाज इको कर रही है मेरी यार, थोड़ा सा वॉल्यूम कम करो। 1 मिनट चेक करता हूं। बेटा आवाज कम करो, अब सर सही है? मालूम पड़ेगी जब बोलूंगा मैं, अभी तो ठीक है। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ, आप देखो प्रीवियस केस में जहाँ पे आपका कोई भी एरर नहीं था तो हेलो वर्ड आपका 2 बार प्रिंट हुआ था। करंट केस में आपका क्या हुआ, आपका हेलो वर्ड प्रिंट हुआ, उसके बाद आपका रन टाइम एरर आया एक तरह से ना। आपने रन टाइम में कुछ वैल्यूज दी, ऐसा तो नहीं है कोडिंग एरर है, कुछ वैल्यूज का इसमें डिविजिबल हो रहा है, कुछ रन टाइम में ही एरर मालूम पड़ेगा, सिंटेक्स एरर नहीं है। तो ये क्या हो गया, रन टाइम एरर हो गया, आपका क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन हो गया। 10 को आप डिवाइड करने की कोशिश करो 0 से। अब इस केस में क्या हुआ, आपका कोड यहीं पे रुक गया और आगे का कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मान लो इसकी जगह कुछ और होता कोड, वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होता। अब इस सिनेरियोस को हैंडल करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू डू एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करने से पहले हेडिंग डाल लो जावा ट्राई एंड कैच। क्या सर? जावा ट्राई एंड कैच, ये इसी का ही पार्ट है एक तरीके से। हाँ एक्सेप्शन हैंडलिंग के पार्ट्स हैं सारे के सारे। जावा ट्राई एंड कैच, इसके अंदर लिखो, इसके अंदर लिखो द ट्राई स्टेटमेंट, क्या सर? द ट्राई स्टेटमेंट्स, ट्राई ट्राई हाँ TRY, ट्राई स्टेटमेंट allows you to write a code, the try statement allows you to write a code which might give exception, which might give exception। ठीक है, ट्राई स्टेटमेंट क्या बोलता है, आप जिस एरर, जिस कोड के अंदर आपका एक्सेप्शन आ सकता है उस कोड को आप ट्राई के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, इसके आगे फिर कैच का लिखो, द कैच स्टेटमेंट, द कैच स्टेटमेंट allows you to write a block of code, allows you to write a block of code which you need to execute, which you need to execute when your code raise exception। ट्राई के अंदर क्या लिखेंगे, जो हमें एक्चुअल कोड लिखना है, और कैच के अंदर क्या लिखेंगे, जब कभी भी ट्राई के अंदर एरर आए तो जो कोड एग्जीक्यूट होगा वो कोड हम कैश के अंदर लिखेंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है, सिंटेक्स लिख लेते हैं पहले इसका, ट्राई, इसके अंदर आपका कोड आ गया, इसके बाद आपका आ गया कैच, इसके अंदर आपने एक्सेप्शन को हैंडल करा, और इसके अंदर आपने क्या लिखा, आपका एक्सेप्शनल कोड। ठीक है, इस सिंटेक्स को लिख लो पहले। लिख लिया सर। लिख लिया। अब इस कोड को, जो हमारा एरर वाला कोड है, हम उसको एक बार हैंडल करने की कोशिश करते हैं। भाई
अभी हमारा एरर दे रहा था कोड, अब हमें क्या करना है, इसको एरर को हैंडल करना है। मतलब हैंडल करने का मतलब ये है कि ये कोड तो तुम्हारा एरर देगा ही देगा, लेकिन आगे का कोड हमारा चले, हमारा जो प्रॉपर जो पूरा कोड है इसकी वजह से नहीं रुके। इसको क्या कहते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन ई नाम दे दिया लेट सपोज, और इसके अंदर हमने क्या लिख दिया, प्रिंट करा दिया मैसेज कि भाई वी गॉट एन एक्सेप्शन। ठीक है, इसको रन कराते हैं। अब रन कराते हैं, सेम कोड है, बस हमने क्या करा, ट्राई कैच इसके अंदर डाल दिया है। क्लियर करते हैं कंसोल, रन कराया हमने, हेलो वर्ड आया। उसके बाद ये जो हमने कोड एग्जीक्यूट करा इसमें क्या हुआ, एरर आया, कुछ भी एरर आया उसमें हमने क्या करा, इसको हैंडल कर लिया। एरर आया तो क्या आपका होगा, कैश ब्लॉक चलेगा। ठीक है, इसमें आगे लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो, whenever एक मिनट, whenever we got an error, whenever we got an error yes sir slash exception slash in try block in yes sir then catch block will execute, then catch block will execute। लिख लिया? yes sir अब समझते हैं थोड़ा सा इसको। हमने बोला कि भाई ये जो कैश ब्लॉक है जब एग्जीक्यूट होगा जब इसके अंदर एरर आएगा। अगर मान लो 10 डिवाइड बाय 1 होता, इसमें क्या हो जाता आपका, रन कराते हैं इसको, हेलो वर्ड एन और हेलो वर्ड। आपने देखा वी गॉट एन एक्सेप्शन, ये मैसेज प्रिंट नहीं हुआ इसके अंदर, है ना? Yes. ये मैसेज प्रिंट नहीं हुआ। ये मैसेज कब प्रिंट होगा, जब हमारा ट्राई ब्लॉक के अंदर एरर आएगा। जब इधर कोई भी एरर आएगा इस कोड के अंदर, अगर इस ब्लॉक के अंदर कोई भी एरर आएगा तो आपका कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। क्लियर है? नहीं होगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर एरर आया, एक्सेप्शन आया तो एग्जीक्यूट होगा, अगर एक्सेप्शन नहीं आया तो एग्जीक्यूट, ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अच्छा सर, ठीक है, यस सर। इस कोड को एक बार लिख लो, इसका आउटपुट क्या आएगा आपका, एक मिनट दोबारा से आउटपुट और लिख देता हूँ इसका। आउटपुट इस कोड का आपका ये आएगा। ठीक है, एक बार इसको लिख लो, फिर उसके बाद नीचे इसको और लिख लो। अच्छा सर, जहाँ पे भी कोड में दिक्कत आ रही है उसको ट्राई में लिख दो। हाँ, जहाँ आपको लगता है कि कोड में दिक्कत आ सकती है, यूजर से इनपुट ले रहे हो लेट सपोज, या आपको लगता है कि एरर आ सकता है, तो अपने उसको किस में डाल दिया, ट्राई ब्लॉक में डाल दिया। तो जब कभी भी एरर आएगा तो आपका आगे का कोड एग्जीक्यूशन नहीं रुकेगा, है ना? अच्छा तो अगर ट्राई में डाल दिया और जरूरी नहीं है कि कैच में करें, मतलब मान के चलिए कोई एरर आया हो, मैंने वो ट्राई में कर दिया, पर ये जरूरी है कैच भी लिखना पड़ेगा? कैच जरूरी है लिखना पड़ेगा, कैच नहीं लिखोगे तो आपका एरर देगा। ट्राई कैच एक कॉम्बिनेशन है जो आपको ट्राई के साथ आपको देखो इधर ही दे रहा है वैसे तो, ठीक है, फिर जब आप कंपाइल करोगे उसी टाइम पे एरर आपको दे देगा, ये पहली बात है ना। ट्राई और कैच एक कॉम्बिनेशन है, ये दोनों एक साथ चलते हैं। अच्छा सर, तो ये क्या कहते हैं, जैसे कोई दिक्कत आई कोड में, हमने उसको ट्राई में लिखा, फिर कैच में उस चीज का क्या लिखते हैं? कैच में हम कुछ मैसेज प्रिंट करा सकते हैं कि भाई इस इनपुट के साथ एरर आया है, या फिर हम यूजर को दिखा सकते हैं कि भाई कुछ एरर आया है। और अगर हम कुछ भी ना शो करवाना चाहे तो कुछ मत लिखो, बस कैश ब्लॉक लिख के नहीं इसको एम्प्टी रख दो, खत्म काम। अच्छा सर, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, बस लेकिन कैच डिफाइन करना पड़ेगा, अंदर एक्सेप्शन ये जरूर लिखना पड़ेगा। कोड के अंदर ही कहीं वो है ना। हाँ, ये कोड का आपका स्ट्रक्चर है, ये तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है सर, एग्जांपल लिख लिया मैंने। ठीक है, चलो अब इसके आगे लिखो, इसके आगे लिखो, इसके अंदर फाइनली, इसके आगे लिखो फाइनली, हेडिंग डालो FINA फाइनली, क्या कह रहे हो? ये क्या सर हेडिंग है फाइनली? हाँ, इसी के अंदर एक फाइनली है, फाइनली इसमें हेडिंग डालो, फाइनली ब्लॉक है, ठीक है, हेडिंग डालो फाइनली। यस सर। इसके अंदर लिखो द फाइनली स्टेटमेंट
The finally statement execute your code whether you got exception or not. Execute your code Whether you got exception or not. whether you Got exception got exception or not. or not. Yes, sir. चलो अब इस फाइनली ब्लॉक को देखते हैं भाई। फाइनली ब्लॉक क्या कहता है, आपका एरर आए या ये प्रिंट हो या ये मतलब एग्जीक्यूट हो सक्सेसफुली या ये एग्जीक्यूट हो सक्सेसफुली, इसमें एरर आए या ना आए, फाइनली आपका एंड में चलेगा ही चलेगा। ठीक है, सिनेरियोज देखते हैं। इसके अंदर लिखते हैं दिस इज फ्रॉम फाइनली ब्लॉक, रन कराया। इस केस में क्या है, आपका एक्सेप्शन आएगा तो आपका क्या आउटपुट आएगा, बताओ मेरे को। आउटपुट क्या आएगा पहले बताओ। आउटपुट आएगा वी गॉट एन एक्सेप्शन। पहले आएगा हेलो वर्ड, फिर उसके बाद आएगा वी गॉट एन एक्सेप्शन, फिर उसके बाद आएगा हाँ दिस इज फ्रॉम फाइनल ब्लॉक, और फिर उसके बाद आएगा हेलो वर्ड। ठीक है, यस सर। एक मिनट रुको, क्या हुआ, सेव नहीं हुई क्या? क्लियर करा, रन करा भाई। अच्छा चल रहा है अभी, ओके। बड़ा टाइम ले रहा है यार। अच्छा आगे, ठीक है। हेलो वर्ड, वी गॉट एन एक्सेप्शन, दिस इज फ्रॉम फाइनल ब्लॉक, और फिर हेलो वर्ड। अब इसका बताओ, इसका क्या आएगा आउटपुट? इसका सर आएगा आपका 10 आएगा पहले हेलो वर्ड के बाद, फिर आपका वी गॉट एन एक्सेप्शन, ये आएगा सर। क्या आएगा? वी गॉट एन एक्सेप्शन। क्यों? भले ही सर ट्राई में मैसेज कोड राइट भी हो तो फिर कैच का तो प्रिंट हो ही ना। नहीं, कैच आपका जब यूज होता है जब आपका ट्राई के अंदर एरर आता है, एक्सेप्शन आता है। फाइनली अच्छा, हमेशा चलता है। ठीक है, इस केस में क्या आएगा, हेलो वर्ड 10। अब या तो ये ब्लॉक चलेगा ढंग से या ये चलेगा, अगर ये नहीं चलेगा तो कैच चलेगा। वेरी गुड, ठीक है, दे रहा हूँ। ट्राई के अंदर आपका क्या है, 10 आ गया सक्सेसफुली, तो कैच ब्लॉक नहीं चलेगा। हेलो वर्ड 10, उसके बाद आएगा दिस इज फ्रॉम फाइनली ब्लॉक, और उसके बाद हेलो वर्ड। क्लियर है सर। चला के देखते हैं दोबारा से। चल रहा है अभी। पापा देखो, हेलो वर्ड आया, 10 आया, दिस इज फ्रॉम फाइनली ब्लॉक आया, फिर उसके बाद हेलो वर्ड आया। वी गॉट ऑन एक्सेप्शन इसमें प्रिंट नहीं है। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, फाइनली ब्लॉक समझ में आया? यस सर। फाइनली ब्लॉक का ये ब्लॉक लिख लो इसके अंदर, है ना? लिख लिया सर। लिख लिया। अब जैसे फाइनली ट्राई कैच फाइनली होते हैं, उस तरह से एक थ्रो होता है। थ्रो क्या होता है, लेट सपोज आपको किसी पर्टिकुलर केस में एरर फेंकना है, मतलब जबरदस्ती बोलना है कि भाई एरर नहीं है, फिर भी एरर आपको थ्रो करना है, तो उस केस में क्या होता है, आपका थ्रो कीवर्ड होता है। अभी चलेंगे, थ्रो कीवर्ड होता है। एरर नहीं है फिर भी आपको एरर बोलना है कि भाई सिस्टम के अंदर एरर है, ठीक है, तो भले ही नहीं है। भले ही नहीं है, तो उस केस में क्या यूज होता है, थ्रो कीवर्ड। हेडिंग डालो द थ्रो कीवर्ड। एक मिनट बेटा, अंकल क्या हो गया भाई साहब? ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, हाँ ठाकुर साहब। क्या उनकी कराटे क्लासेस चल रही है नहीं चल रही? किसकी? उसकी अभी बंद कर दी है यार। क्यों सर? उसका टाइम कॉलेज का स्कूल का बहुत वो हो गया था, क्या कहते हैं उसको, मतलब टाइम टेबल बन नहीं पा रहा था। टाइम टेबल बन नहीं पा रहा था, लेकिन फिर से चालू करनी है अब समर में। टू क्रिएट द थ्रो स्टेटमेंट अलाउज यू टू क्रिएट द कस्टम एरर।
द थ्रो स्टेटमेंट अलाउज यू टू क्रिएट द कस्टम एरर्स। कस्टम एरर मतलब कि आपके एरर नहीं है, फिर भी आपको कुछ उसके अंदर एरर डालना है, तो उस केस में आप क्या यूज़ करते हो, थ्रो कीवर्ड को यूज़ करते हो। ठीक है, थ्रो कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट कस्टम एरर्स। ठीक है, अलाउज यू टू क्रिएट कस्टम एरर्स। ठीक है, अब इसके अंदर एग्जाम्पल देखते हैं इसका। लेट सपोज हम एक एप्लीकेशन बनाने हैं जिसके अंदर कि हमें 18+ ईयर्स के कैंडिडेट्स चाहिए। हमने क्या करा, 18+ ईयर्स के कैंडिडेट्स चाहिए। लेट सपोज हमने एक वेरिएबल ले लिया, अभी हम स्टैटिक वैल्यू ले लेते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं क्लास स्टैटिक void check age। ठीक है, इसके अंदर हम एक वैल्यू पास करेंगे इंटीजर। इसके अंदर हमने क्या करा, चेक कर लिया इफ, अरे यार, एज इज लेस देन 18, तो हम क्या करेंगे इस केस में, क्या कर देंगे, एरर थ्रो कर देंगे। सर ये आपने स्टैटिक वर्ड चेक कीजिए क्या बनाया है? ये एक अलग से मेथड बनाया है, इस मेथड को कॉल कराएंगे मेन के अंदर से। ठीक है, एक फंक्शन मेथड बनाया है चेक एज, इसके अंदर हमने कोई एक एज इसके अंदर डालेंगे। अब हमने इसके अंदर चेक करा, अगर एज 18 से कम है तो हम क्या कर देंगे, थ्रो कर देंगे एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन। आजा भाई, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, इसके अंदर हमने बोल दिया भाई एक्सेस डिनाइड, यू शुड बी मिनिमम 18 ईयर्स ऑफ एज। कुछ भी मैसेज डाल दिया हमने, एक मैसेज डाल दिया भाई आपकी एज मिनिमम 18 साल की होनी चाहिए। ठीक है, इफ और एल्स ब्लॉक बना दिया, एल्स इसके अंदर हमने मैसेज डाल दिया, प्रिंट करा देते हैं, लेट्स सपोज एक्सेस ग्रांटेड, नॉर्मल मैसेज एक्सेस ग्रांटेड। ठीक है, अगर एज 18 से कम है तो भाई एक्सेस डिनाइड, अगर आपकी 18 से ज़्यादा है तो एक्सेस ग्रांटेड। अब इस मेथड को कॉल कराते हैं, स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक मेथड को हम डायरेक्टली कॉल करा सकते हैं, क्लास लेवल का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसको कॉल कराएंगे। हमने चेक एज इसको कॉल कराया, इसके अंदर लेट सपोज मैंने दे दी, एक बात पूछनी थी, क्या चीज भी हम यूज कर सकते हैं इसको, और वॉइड इसका वो हो गया सर रिटर्न रिटर्न टाइप, टाइप, बिल्कुल और चेक एज इसका नाम हो गया बिल्कुल मेथड, बिल्कुल बिल्कुल। एज इसमें एक इनपुट वैल्यू हो गई, और इंट जो इसके पैरामीटर में। हाँ चला के देखते हैं। हमने 18 डाला, भाई चल जा, बहुत टाइम लेने लग गया सिस्टम में, जावा बहुत हैवी होने लग गई है चल जा हाँ भाई, सर, चल रहा है। देखो 18 डाला, एक्सेस ग्रांटेड मैसेज प्रिंट हो गया। लेट सपोज मैं 15 डालता, 15 डालता तो क्या होता आपका, वो कर दिया एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन java.lang.arithmetic exception access denied, you should be minimum 18 years of age। इसने क्या करा, देखो आपको फोर्सफुली एक एक्सेप्शन इसमें थ्रो कर दिया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन को भी। एज हमारी इंटीजर वैल्यू थी, इंटीजर ही तो थी, लेकिन हमने कंडीशन कोड के अंदर ऐसी डाल रखी थी कि हमें एक्सेप्शन थ्रो करना था, और हमने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया इसके अंदर, और वो भी अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, ओके सर, ठीक है, चलो इसका सर एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं। हाँ इसका एग्जांपल लिख लो, मैं इसको इसमें आउटपुट में डाल देता हूँ। ये सर आपने चेक एज 15 ये क्या डाला है मेन मेथड में? देखो तुम क्या डाला है, बताओ, तुम बताओ मेरे को। स्ट्रिंग लिया है क्या सर? नहीं ऐसे तो काम चलेगा, बताओ क्या है। ये मेथड कॉल कराया है मैंने इसके अंदर से,
मेन मेथड से मैंने चेक एज मेथड को कॉल कराया है। चेक एज मेथड के अंदर मैंने 15 इंटीजर वैल्यू पास करी है। चेक एज मेथड को खुलवाया, उसमें 15 इंटीजर वैल्यू पास करी आपने। फिर आपने स्टैटिक करके एक और मेथड बनाया है। कौन सा? स्टैटिक वॉइड चेक एज। हाँ, मेथड बनाया ना, उसको कॉल कराया ना चेक एज को। मेन मेथड से मैंने चेक एज मेथड को कॉल कराया है। हाँ सर। नहीं, ये जो मेन मेथड के जस्ट 7 लाइन पे है वो चेक एज 15, ये मेथड ही तो है सर। हाँ, मेथड ही तो है। और ये जो 10वें नंबर पे है फिर ये क्या है? ये मेथड को कॉल कराया मैंने 7 लाइन पे। और ये जो आपका इसको क्या नहीं, इसको बोलेंगे क्या सर? इसको भी मेथड ही बोलेंगे? ये आपका मेथड है और ये आपके मेथड की कॉलिंग है। ये तो मैंने कॉल कराया ना। अच्छा सर। तुम मेरे को आज कैलकुलेटर बना के दोगे मेथड के थ्रू, है ना? एडिशन के लिए अलग, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग, डिवीजन के लिए अलग, है ना? और ज़्यादा हुआ तो अभी इसके बाद तुम स्क्रीन शेयर करके करोगे काम। सब भूल गए तुम भाई, मेथड बनाना भूल गए। नहीं, मेथड बनाना नहीं भूला सर मैं, पर ये थोड़ा मुझे कोड में थोड़ा अलग सा लगा, इसलिए पूछ लिया। अगर ये मैं बाहर से कॉल कराता तो क्लास का नाम कोलन कोलन चेक एज इस तरह से लिखता। मेरे को क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं स्टैटिक नहीं बनाता तो क्लास का ऑब्जेक्ट बना के फिर मैं इसको कॉल कराता ऑब्जेक्ट के थ्रू। हाँ अच्छा सर, अब क्लियर है। मैं वैसे शायद इसको डायरेक्टली भी कॉल करा सकता हूँ। 1 मिनट, इसको रन करा के देखता हूँ। हाँ, नहीं करा सकता, एरर दे रहा है। कैन नॉट मेक स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक वेरिएबल। अब इसके अंदर मेरे को फिर इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता इस क्लास का, और फिर उसके थ्रू मेरे को इसको कॉल कराना पड़ता। लिख लिया सर। लिख लिया? यस सर। थ्रो लिख लिया इसके अंदर रिसेप्शन में। क्या सर? थ्रो हाँ थ्रो